दोस्तों आज ऑप्शन सेलिंग सीरीज का डे 19 है। तो हर दिन की तरह हम डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करेंगे और अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। जो हमारा रूल्स है उस रूल्स पे हम ट्रेड करेंगे। आपने देखा है कि अभी मार्केट में टाइम जो हो रहा है वो इस जगह आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं टाइम 11:25 हो रहा है। मतलब मार्केट को लगभग 2 घंटा प्लस हो चुका है ओपन होकर के, 2 आवर्स प्लस हो चुका है। लेकिन मैं अभी भी वेट किया, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल में लिख भी दिया था, वेटिंग फॉर लेवल, ठीक है। तो ये सब क्या है ना, ये सब ट्रेडर की साइकोलॉजी, माइंडसेट और फोमो सारी चीज़ों को ना कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, आपको धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस करना होगा। तो इसलिए मैं लाइव में है ना आप लोगों को लर्निंग देने का ट्राई कर रहा हूँ कि जिस ट्रेडर को अर्ली एंट्री करने का या फिर अर्ली एग्जिट करने का जो उनके पास प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनका दूर हो जाए, ठीक है। होता क्या है ना कि ट्रेडर को अपने ऊपर काबू नहीं होता है। अगर वो देखते हैं कि मार्केट ओपन हुआ है तो क्या करेंगे, अगर वो स्ट्रेंगल ही सेल करते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मार्केट ओपन होगा और इस जगह पे वो ट्रेड ले लेंगे। अगर कोई ट्रेडर्स यहाँ पे अगर स्ट्रेंगल बना लिया होगा, ठीक है, तो उसका क्या हुआ होगा, अभी मार्केट सडन मूव दिया है, नीचे आया है, नीचे आने के बाद अभी यहीं कहीं ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ब्रेक इवन के आसपास आ गया होगा। खास करके जो इंट्राडे स्ट्रेंगल कर रहे होंगे, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं पीएनएल माइनस में ही गया होगा, ठीक है। अब वो पैनिक होने के बाद एडजस्टमेंट करेंगे या पैनिक होने के बाद पोजीशन कट कर देंगे या बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे तो लॉस को होल्ड कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अभी मार्केट इस जगह भी आ सकता है, बोल नहीं सकते कि मार्केट फिर वापस रिकवर होकर ऊपर जाएगा तो वो प्रॉफिट में आ भी सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर हम एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेंगे हम, तो कभी भी हम एंट्री सोच समझ के लेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट एंट्री लेंगे, ठीक है। एक्यूरेट एंट्री लेने से क्या होगा कि हमारे पास पीओपी हाई होगा, ठीक है। पीओपी हाई होगा, हमारी जो विनिंग विनिंग परसेंटेज है वो हाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कभी भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं पहले वेट करता हूँ, लेवल पे आता है तो लेता हूँ, अगर नहीं आता है तो मैं ट्रेड को अवॉइड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए अभी हमारे लेवल के आसपास आ ही चुका है मार्केट, तो हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। बाकी मार्केट में क्या होगा नहीं होगा, वो आगे क्या होगा, ठीक है, उसकी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बाकी कुछ हम नहीं जान सकते उसके बारे में, ठीक है। तो हम चलते हैं, अभी ट्रेड लेंगे। हम अभी आ गए हैं सिम्युलेटर पे, ठीक है। 28 जुलाई की हम ट्रेड बनाएंगे निफ्टी में। अभी आप देख सकते हैं जो हमारा एटीएम चल रहा है 24,150 चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से 200-250 पॉइंट की दूरी का हम एक कॉल सेल करेंगे। तो 350 का मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा और इधर यहाँ पे हम 950, ठीक है, 200 ओटीएम हमें सेल कर दिया है, ठीक है। और हम करते हैं 4 लॉट से ट्रेडिंग, ठीक है। और आज है डे 19, तो हम डे 19 सेव कर देते हैं, ठीक है। और एंट्री लेते ही हम सबसे पहले करेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सीधा इसे डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। एंट्री डन। दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने एंट्री ले लिया है, ठीक है। अब एंट्री लेने के बाद मार्केट में क्या होगा नहीं होगा वो किसी को पता नहीं है, बट हम अपने रूल्स पर, ठीक है, मेरा जो रूल्स है उस रूल्स पे हमने एंट्री बना लिया है, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ले लिया, तो हमारे पास प्री डिफाइंड रूल्स है कि मार्केट अप जाएगा तो क्या होगा, डाउन जाएगा क्या होगा, साइडवेज रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, मार्केट किस लेवल पे जाएगा तो क्या होगा, तो वो सारी चीज़ हमारे पास डिसाइड है। तो हमको ट्रेड लेने के बाद डर नहीं लगता है, ठीक है। अगर हमें डर नहीं लगता है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो 2 या 3 कारण है। सबसे पहला है कि हमारी क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है, ठीक है। दूसरा, हमारा जो रिस्क है फिक्स है, रिस्क हमारा फिक्स है। तीसरा, कि हम अपने रूल्स पे इंटेक्ट रहते हैं। तो जब ये 3 चीज़ हमारे पास है ना, तो डर नाम की चीज़ ट्रेड लेने के बाद होना ही नहीं चाहिए। यही सारी चीज़ें आपको मैं लर्निंग देना चाहता हूँ लाइव मार्केट में, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर से बेहतर बना सकें। और सबसे बड़ी बात कि मेरा जो लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स को, ठीक है, उनको मैं इंडिपेंडेंट ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ कि वो खुद से सेल्फ ट्रेडिंग कर सके, ठीक है। उसको किसी के बैसाखी की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है, किसी के बैसाखी की ज़रूरत नहीं हो कि हाँ हमको उसका टिप्स चाहिए या उसका कॉल चाहिए, नहीं। आप होल लाइफ सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके मैं आपको इतना लर्निंग दे दूँ कि आप उसके एबल हो जाओ, ठीक है, आपके अंदर उतनी एबिलिटी आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मेरा यही मेन फोकस है। चलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो मैं बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताता रहूँगा मार्केट की सिचुएशन में कि मार्केट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। अभी आप पीएनएल देखेंगे तो यहाँ कहीं देख सकते हैं 78 रुपीज़ का पीएनएल है, 4 लॉट से हमने ट्रेडिंग की है, हमारा स्ट्राइक प्राइस ये है, ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं। चार्ट पे देखेंगे अभी आप
तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना आज यहाँ कहीं ओपन हुआ, ठीक है। और ओपन होने के बाद मार्केट इस जगह पे आया, मैं ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं यहाँ ट्रेड ले लिया होता तो मेरा लॉस हो गया होता, ठीक है। एक नॉर्मल स्ट्रेंगल का अगर जो सेल किया होगा उसका लॉस हुआ होगा, क्योंकि मार्केट सडन नीचे ही आया है और नीचे आने के बाद मार्केट उसको लॉस दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही देख लेते हैं, फिर हम ट्रेड करते हैं। चलिए, तो हमने अभी एंट्री बना ली है, तो यहाँ से मार्केट का जो भी जाने की दिशा होगी वो हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो अभी क्या हो सकता है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे मार्केट जो है ना आया हुआ है पहले से, ठीक है। आज का ये वाला लेवल है जहाँ से मार्केट बाउंस करके नीचे आया है, ठीक है। और एक लेवल यहाँ भी है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि या तो मार्केट यहाँ आ जाएगा, या तो मार्केट यहाँ जाने के बाद साइडवेज हो जाएगा, या फिर मार्केट इस लेवल पे जा सकता है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है, जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड में बने रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये स्टॉप लॉस देगा या टारगेट देगा या सीटीसी निकलेंगे, क्या होगा नहीं होगा वो हमारा रूल्स फिक्स है। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से हम अपने रूल्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ऐसी लर्निंग देता रहूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं टाइम हो रहा है 2:17, आप यहाँ कहीं देख सकते हैं, ठीक है। और मार्केट इस जगह पे है अभी, ठीक है। और मार्केट का जो बिहेवियर रहा इस तरह का रहा, यहाँ ओपन हुआ और नीचे आया सडन, फिर यहाँ पे इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया, बाद में इस लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट यहाँ कहीं अभी है, ठीक है। तो अभी कैसा है, 2+ हो गया है, तो मैं जो भी पीएनएल चल रहा है स्क्रीन पे उसे मैं बुक कर लूँगा। मैं ज़रा भी देरी ना करूँगा क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। तो चलिए प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट आपके सामने मैंने बुक कर लिया है, जो भी है आप देख सकते हैं। मैंने जो प्रॉफिट बुक किया है 2184 का है, 4 लॉट से ट्रेडिंग किया है, और जो स्ट्राइक प्राइस है वो आप भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और दोनों ही लेग में प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है कि मैं 1 बजे के बाद, ठीक है, मार्केट में मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, टेलीग्राम वगैरह में देखेंगे तो आप देखिए, शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने चार्ट का फोटो डाल दिया था जिसमें मैंने लिखा था वेट फॉर लेवल्स, ठीक है। जब तक लेवल्स नहीं बना था तो मैंने एंट्री भी नहीं किया था, 10:53 तक मैंने एंट्री नहीं किया था, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो मैंने एंट्री किया है, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, मैंने जो एंट्री किया है यहाँ पे देखिए 11:29 को मैंने एंट्री किया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 286 का ग्रीन में पीएनएल था, फिर 11:31 का था, फिर 3:38 का था। उसके बाद में फिर मैंने एक चार्ट पे मैंने बताया भी था कि मार्केट जो है ना इस जगह से इस जगह जा सकता है, ठीक है। तो फिर मार्केट वैसे ही बिहेव किया, मार्केट वहीं पे गया, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल 2000 गया था प्रॉफिट। फिर मैंने ये भी बोला था कि ट्रेडिंग में जो भी सोचना है, एंट्री से पहले एक बार एंट्री लेने के बाद डिसिप्लिन से बैठना होता है, फिर मार्केट प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर 2405 रुपीज़ का रनिंग पीएनएल था, ठीक है, मैंने यहाँ अपडेट किया था। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अपडेट करता हूँ टेलीग्राम में, आपके लर्निंग के लिए टाइम टू टाइम आपको अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। फिर मैंने जो बोला था चार्ट पे वैसे ही मार्केट इस जगह पे आ गया था, ठीक है। और अभी आप देखेंगे तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। तो आपको कैसा है, मार्केट में बहुत सारी सिचुएशन होती है, ठीक है। मार्केट जो है ना कई तरह का मार्केट होता है, कभी मार्केट ऐसे जाता है, कभी मार्केट ऐसे रहता है, कभी मार्केट साइडवेज ही रहता है, या कभी मार्केट ऐसा भी होता है कि बुलिश होकर के फिर बेरिश हो जाता है। तो ऐसे मार्केट में हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और हम अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं या तो लॉस कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है, या फिर मीडियम प्रॉफिट या मीडियम लॉस में हम निकल जाते हैं। ओवरऑल जो हमारा लॉस होता है वो लेकिन फिक्स होता है, ठीक है, उसमें हमारा लॉस कैप होता है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर का जो पास्ट हिस्ट्री रहा है, कि उनका जो पास्ट हिस्ट्री है ना वो यही रहा है उनके सक्सेस होने का, कि वो अपने लॉस को हमेशा एक लिमिट रखते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं होता है, प्रॉफिट जो भी जैसा रहता है मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से बुकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको लाइव में बने रहेंगे। आप डेली सीरीज़ देखिए, जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके आसानी से, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।